इलेक्ट्रिकल बेल हो गया। इसके अलावा एक टू वे स्विच का ज़रूरत हमें पड़ेगा और साथ ही साथ एक बेल स्विच का भी ज़रूरत हमको पड़ेगा। इसके अलावा एक बल्ब होल्डर का आवश्यकता हमें पड़ेगा। इन सामानों को जोड़ना है। अब हम लोग इसका कनेक्शन करते हैं। टू वे स्विच के एक रास्ते पर हम लोग बल्ब होल्डर का एक पॉइंट जोड़ दिए और टू वे स्विच के दूसरे रास्ते पर बेल स्विच का एक पॉइंट हम लोग ऐड करेंगे। बेल स्विच का दूसरा तार और बल्ब होल्डर का दूसरा पॉइंट एक साथ कनेक्ट कर मेन सप्लाई के लिए एक तार यहाँ से बाहर निकाल लें। अब हम लोग देखते हैं बेल स्विच का और बल्ब होल्डर का एक एक पॉइंट एक साथ और ये मेन सप्लाई का एक तार हम लोग इसके लिए बाहर से निकाल लेते हैं। बेल स्विच के एक पॉइंट हम लोग टू वे स्विच के साथ कनेक्ट कर दिए, ये वाला तार। अब मेन सप्लाई का दूसरा तार हम लोग यहाँ से जोड़ करके बाहर यूज करेंगे। अब ये वायरिंग हम लोग का कंप्लीट हो चुका। मेन लाइन का एक तार बेल स्विच पर जोड़ा गया, बेल स्विच से निकाल करके उस तार को टू वे स्विच के पोल पर जोड़ा गया। टू वे स्विच के एक सिरे पर बेल स्विच का एक पॉइंट जोड़ें और टू वे स्विच के दूसरे पॉइंट से बल्ब होल्डर का एक तार हम जोड़ते हैं। बल्ब होल्डर और टू वे स्विच का एक कॉमन पॉइंट निकालकर हम लोग मेन सप्लाई के लिए तार यूज करते हैं। ये हम लोग का प्रैक्टिकल बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग इसको चेक करते हैं। यह हम लोग का वायरिंग कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग इसको चेक करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बेल स्विच को बाहर दबाता है तो घंटी हम लोग का काम करेगा। इस स्विच को घर से बाहर जाते हुए चेंज कर दिए अवस्था। अब यदि कोई व्यक्ति इस बेल स्विच को दबाता है तो केवल हमारा ये लाइट काम करेगा, बेल स्विच काम नहीं करेगा। ये वायरिंग हम लोग का कंप्लीट हो चुका।